बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी बेटा हमने लास्ट क्लास में रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को सॉल्व किया था। आज की क्लास में बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड। तो टोटल बेटा इस रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 10, जिनमें से हम 5 सॉल्व कर चुके हैं और ये 6 वाला हमारे सामने है। तो चले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ़ z1 इज इक्वल टू 5 + 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा देन फाइंड। हमें पहले क्या फाइंड करना है, z1 × z2। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। z1 × z2 डैट इज इक्वल टू, दोनों की बेटा वैल्यू पुट कर दें, 5 + 4 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा। हमने बेटा इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले ये 5 लेंगे, ये सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 × 3 + 2 आयोटा, फिर प्लस 4 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जी। 5 3 = 15, 5 2 टाइम 10 आयोटा, 4 आयोटा 3 टाइम 12 आयोटा एंड 4 2s = 8। एक आयोटा बेटा ब्रैकेट के बाहर और एक ही ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो गया जी आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करेंगे जी, 15 इन बेटा मिडिल टर्म को, दोनों आयोटा वाली टर्म्स को ऐड कर दे, 10 + 12 22 आयोटा प्लस 8 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, 15 + 22 आयोटा प्लस माइनस -8 1 टाइम 8। बेटा इस 15 में से ये रियल पार्ट -8, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो 15 में से 8 निकाल दे तो 7 + 22 आयोटा। ये बेटा आंसर है हमारे पार्ट नंबर 1 का। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में मेरे पास क्या है, z1/z2, z1/z2। फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लिकेशन थी, सेकंड पार्ट में डिवीजन है। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं जी। z1/z2, दोनों की वैल्यूज पुट कर दे। z1 की वैल्यू है जी 5 + 4 आयोटा और z2 की वैल्यू है जी 3 + 2 आयोटा। वैल्यूज पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दे ताकि इसको रेशनलाइज कर सकें। 3 + 2 आयोटा का जो बेटा कॉन्जुगेट आ गया वो आ गया जी 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, 5 + 4 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा ओवर डिनोमिनेटर के साथ 3 + 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा। अब इसके बाद नेक्स्ट मतलब क्या करेंगे, हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 आयोटा ब्रैकेट के साथ। पहले 5 मल्टीप्लाई हो गया, फिर 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 आयोटा के साथ ओवर नीचे बेटा प्लस माइनस वाला फार्मूला अप्लाई हो गया। ये फार्मूला है जी, हमने प्रीवियस क्लास में भी यूज़ किया था, a + b × a - b डैट इज़ इक्वल टू a² - b²। ये बच्चे डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई कर दें तो ये आ गया जी 3² - 2 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं जी। ऊपर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 3 = 15, 5 2 टाइम 10 और प्लस माइनस माइनस साथ में आयोटा प्लस 4 आयोटा 3 टाइम 12 आयोटा एंड 4 आयोटा - 2 आयोटा टाइम -8 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर आ गया बच्चों 9 और 2 का स्क्वायर 4 साथ में आयोटा स्क्वायर। 15 मिडिल वाली बेटा दोनों टर्म्स को ऐड कर दें, 12 -10 + 12 तो ये आ गया जी प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी टर्म का +2 आयोटा -8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे -1 ओवर 9 - 4 डिनोमिनेटर में भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है जी। नेक्स्ट 15 + 2 आयोटा माइनस एंड माइनस +8 1 टाइम 8 ओवर -+
4 1 टाइम 4। तो ये बच्चों 15 और 8 को ऐड कर दे 23 हो गया, रियल पार्ट रियल में ऐड कर दिया, प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 4 हो गया जी 13। अब 13 को सेपरेटली डिवाइड कर दें, 23/13 प्लस 2/13 आयोटा। तो ये बच्चों हमारे इस पार्ट का फाइनल आंसर है। अब चलते हैं जिसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट 3 में मेरे पास है जी Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। फर्स्ट पार्ट में हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की थी, यहाँ अब हमें कंजुगेट लेकर फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है। थर्ड पार्ट Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। चलिए जी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट डेट इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू है बेटा 5 + 4 आयोटा, इसका कंजुगेट इंटू 3 + 2 आयोटा वैल्यू है Z2 की, तो इसका भी कंजुगेट। फर्स्ट स्टेप में अब क्या करें, कंजुगेट अप्लाई कर दें। कंजुगेट 5 + 4 आयोटा का आएगा 5 - 4 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा का आएगा 3 - 2 आयोटा। कंजुगेट आ गए। अब करनी है बेटा मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ब्रैकेट से पहले 5 जो है नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर -4 आयोटा सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 आर 15, 5 2 आर -10 आयोटा, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस 3 4 आर 12 आयोटा, माइनस एंड माइनस प्लस 4 2 आर 8, साथ में आयोटा स्क्वायर, एक आयोटा ब्रैकेट के बाहर और एक ब्रैकेट के अंदर। 15 माइनस बेटा माइनस और माइनस प्लस हो गया, 10 और 12 को ऐड करें तो 22 आ गया, और साइन बड़ी टर्म का तो बड़ी टर्म यहाँ पर 12 है तो उसका साइन माइनस आ गया। दोनों ही टर्म यहाँ पर जो है वो माइनस में है। प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 15 माइनस 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1 टाइम 8। अब बेटा इस 15 में से इस 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा, 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर के 7 और साथ में -22 आयोटा। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 3 का। अब हम लोग चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ और लास्ट पार्ट, 4 ही पार्ट है क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट है Z1 इंटू Z2 मॉडुलस। पहले बेटा हम इसका Z1 और Z1 इंटू Z2 प्रोडक्ट इसका हम निकाल लेते, जो कि हमने पार्ट नंबर 1 में निकाला हुआ है। सेम स्टेप वहाँ पर बच्चे रिपीट करने लगा हूँ। Z1 इंटू Z2 डेट इज इक्वल टू 5 + 4 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, या वैसे समझ लें कि आपकी पार्ट 1 की रिवीजन हो रही है। पहले जी 5 मल्टीप्लाई होगा 3 + 2 आयोटा के साथ, फिर +4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 + 2 आयोटा के साथ। ब्रैकेट ओपन करें, 5 3 आर 15 प्लस 5 2 आर 10 आयोटा, 3 4 आर 12 आयोटा, 4 2 आर 8 आयोटा स्क्वायर। सेम बच्चों ये रिपीट हो रहा है, ये पार्ट नंबर 1। 15 प्लस 22 आयोटा प्लस 8 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है जी। 15 प्लस 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8, तो इस 15 में से ये वाला 8 माइनस कर दें तो 7 प्लस 22 आयोटा। यहाँ तक तो बेटा सेम पार्ट नंबर 1 आया है। अब हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। Z1 Z2 दोनों साइड पे इसका मॉडुलस ले लें, क्योंकि हम Z1 और इंटू Z2 प्रोडक्ट निकाला है। यहाँ पर आ गई मॉडुलस में 7 + 22 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब हमने लेना है इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस लेने का तरीक़ेकार वही जो सेम जो हम पहले करते आए हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। अच्छा जी, 7 का स्क्वायर हो गया जी 49 प्लस 22 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 484,
और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 533। ये बच्चों हमारा आंसर है पार्ट नंबर 4 का। 4 ही पार्ट इस क्वेश्चन के, चारों बेटा डिस्कस हो चुके हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 इस साइड से बोर्ड इरेज कर लेते हैं जी। ये सेकंड वाला भी इरेज कर लेते हैं। चलिए जी, बोर्ड हमारा हो गया इरेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड रियल एंड imaginary parts of किसके रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने फाइंड करने हैं। हमें गिवन है जी, z गिवन है 2 + 7 आयोटा रेज टू द पावर -1। ये हमें z गिवन है। हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन z जी हमें गिवन है 2 + 7 आयोटा रेज टू द पावर -1। सबसे पहले बेटा इसकी पावर -1 है, इसको 1 की डिवीजन में लेकर आए, रेसिप्रोकल लें तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस में 1 + 7 आयोटा हो गया, नीचे आके प्लस हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में जी ये ऐसे आप मेंशन कर लिए +1, ठीक है। अगर आपको वैसे समझ नहीं आती तो 1/2 + 7 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें कॉन्जुगेट के साथ 2 - 7 आयोटा 2 - 7 आयोटा। ये होगा बच्चों। अब हमने क्या करना है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 - 7 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ओवर नीचे आ गया जी 2 + 7 आयोटा इंटू 2 - 7 आयोटा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा जी, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। ये फार्मूला बच्चों डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दें। डिनोमिनेटर तो हमारा सेम आएगा 2 - 7 आयोटा, डिनोमिनेटर में हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया 2² - 7 आयोटा स्क्वायर। ये जी हमारा डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब जी हम चलते हैं आगे, इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर हमारा सेम आएगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसमें हम स्क्वायर ओपन करेंगे। 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर बच्चों हो गया 4 - 7 का स्क्वायर हो गया 49, साथ में आयोटा स्क्वायर। ये हो गया 2 - 7 आयोटा 4 - 49 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये इक्वल आ गया 2 - 7 आयोटा ओवर 4 माइनस एंड माइनस प्लस 49। ये बच्चों आ गया 2 - 7 आयोटा ओवर 53। दोनों को ऐड कर दिया 4 और 49 को। अब 53 दोनों के नीचे बच्चों सेपरेटली डिवाइड कर लें। चलो डिवाइड कर लिया हमने। क्या इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। रियल ऑफ जी, रियल पार्ट बच्चों इसका कौन सा है जिसके साथ आयोटा नहीं है, वो क्या है जी 2/53। इमेजिनरी पार्ट इसका आएगा जी, इमेजिनरी ऑफ जी वो आएगा -7/53। तो ये बच्चों हमारे आंसर्स हैं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में वही सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है जो हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इनको सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 में है जी
solve the given simultaneous linear equations with complex coefficient for z and w. स्टेटमेंट बेटा मैं सारी नहीं लिखता, जस्ट मैं स्टेटमेंट से इक्वेशन लिखता हूँ। आयोटा जी प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू डेट इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। ये आ गई बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन है हमारी आयोटा जी प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू डेट इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से बच्चों अगर हम देखें आयोटा जी दोनों इक्वेशंस के अगर यहाँ पर बात की जाए तो दोनों के यहाँ पर कोफिशिएंट जी का कोफिशिएंट सेम है। हम यहाँ से डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इक्वेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करती दफ़ा हमें आसानी रहे। फ्राम वन इक्वेशन से आयोटा जी प्लस ये बेटा ब्रैकेट ओपन करें 2w टाइम 2w प्लस माइनस माइनस आयोटा w के साथ मल्टीप्लाई होगा तो w आयोटा डेट इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें। और फ्राम टू आयोटा जी प्लस ब्रैकेट ओपन करें 3w टाइम 3w प्लस w आयोटा टाइम w आयोटा डेट इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। ये बच्चों हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब जी के कोफिशिएंट इक्वल है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4 जो हमने थोड़ी सी इक्वेशंस ब्रैकेट ओपन करके की हैं वो वाली इक्वेशंस यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो है सब्ट्रैक्शन आसान रहे। जो मर्ज़ी बच्चों इक्वेशन आप ऊपर लिख लें और जो आपका दिल करता है वो इक्वेशन आप नीचे लिख लें। सब्ट्रैक्ट करना है हमने, ऊपर जी 3 लिख लेते हैं आयोटा जी प्लस 2w माइनस w आयोटा डेट इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। नीचे हमारी इक्वेशन आ गई है बच्चों आयोटा जी प्लस 3w प्लस w आयोटा डेट इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। बेटा हम जब से चैप्टर स्टार्ट किया है हमने सब्ट्रैक्शन नहीं की। इसकी 1.4 में भी सारी जो है हमारी सूरत हाल इस तरह की थी कि हमने एडिशन के साथ सॉल्व किया है। यहाँ पर अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। जब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते तो बच्चों साइन चेंज होते हैं। ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये सारी प्लस किया तो सारे माइनस में हो गए बच्चों। कोई माइनस का होता तो वो फिर प्लस में हो जाना था। ये कैंसिल आउट प्लस 2w और माइनस 3w माइनस w आ गया माइनस w आयोटा माइनस w आयोटा माइनस 2w आयोटा माइनस और माइनस प्लस हो गए इज इक्वल टू 4 में से 3 निकाल दे बेटा 1 प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा या माइनस 2 आयोटा के इक्वल आ गया। इधर से बच्चों w कॉमन में ले लें, w कॉमन आ गया तो माइनस 1 माइनस 2 आयोटा डेट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। w इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। ये जो बेटा w के साथ माइनस 1 और माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था ये जाकर हो गया डिवाइड माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको करना है रेशनलाइज 1 माइनस 2 आयोटा ओवर माइनस 1 तो यहाँ पे माइनस 2 आयोटा ही था माइनस 2 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट बेटा आएगा, सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करें माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर के साथ और बच्चों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ तक आने के बाद अब हमने क्या करना है, जैसे हम पहले पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं न्यूमरेटर को बच्चों मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई कर दें। ये फार्मूला लिखा हुआ है जो हमने डिनोमिनेटर में अप्लाई करना है। तो मेरे पास आ गया, पहले ऊपर से फर्स्ट ब्रैकेट से 1 लिया, वो नेक्स्ट सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर फर्स्ट ब्रैकेट से माइनस 2 आयोटा लिया, वो सारी ब्रैकेट के साथ
मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला लगा दें, फर्स्ट टर्म स्केयर माइनस सेकंड स्केयर। तो ऊपर बचा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 + 2 आयोटा, ब्रैकेट के बाहर 1 है, मल्टीप्लाई होकर सेम आ जाएगा। ये -2 आयोटा -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 आयोटा, और -2 आयोटा +2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 1, -1 का स्केयर +1, -2 का स्केयर 4, साथ में आयोटा स्केयर। -1 इन दो टर्म्स को बेटा ऐड कर दे, +2 आयोटा ये हो गई जी +4 आयोटा, -4 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें ओवर 1 - 4, इधर भी आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें -1 + 4 आयोटा, माइनस एंड माइनस प्लस 4 1 टाइम 4 ओवर 1 माइनस एंड माइनस प्लस 4 1 टाइम 4। तो अगर बेटा ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट दोनों को ऐड कर दें, -1 + 4 ये आ गया जी +3 +4 आयोटा ओवर 5। सेपरेटली डिवाइड कर दें 3 ओवर 5 + 4 ओवर 5 आयोटा। ये बेटा हमारी वैल्यू निकली है W की। अभी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है Z की। ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, 1 2 3 4 इक्वेशन है हमारे पास। सो पुट W = 3 ओवर 5 + 4/5 आयोटा इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, 3 में पुट कर दें, ये बेटा आपकी मर्जी है। आयोटा Z यहाँ से देखिएगा प्लस 2 - आयोटा इंटू W है, तो W की जगह पर आएगा 3 ओवर 5 + 4 ओवर 5 आयोटा इक्वल्स टू 4 + आयोटा। अब बेटा हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास जो है वैल्यू निकल आएगी Z की। आयोटा Z प्लस पहले ये 2 मल्टीप्लाई होगा सारी ब्रैकेट के साथ 3/5 + 4 ओवर 5 आयोटा, फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा सारी ब्रैकेट के साथ 3 ओवर 5 + 4 ओवर 5 आयोटा, डेट इज इक्वल टू 4 + आयोटा। यहाँ तक करने के बाद बच्चों हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन करनी है जी। आयोटा Z प्लस 2 3 टाइम 6 ओवर 5 + 2 4 = 8 ओवर 5, साथ में आ गया आयोटा। यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस आयोटा 3/5 टाइम -3/5 आयोटा प्लस माइनस 4/5 और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 4 + आयोटा। यहाँ तक करने के बाद हमने क्या करना है जी, इधर टॉप पर आ जाए, इधर एक स्टेप हो जाएगा आयोटा Z। तो यहाँ से हमारा बेटा +6 ओवर 5, इन दोनों टर्म्स को ऐड करें। बेटा देखिए इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लें या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 5 एलसीएम आ गया 8 आयोटा -3 आयोटा -4 ओवर 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, डेट इज इक्वल टू 4 + आयोटा। अब जी हम आगे चलते हैं। ये बेटा सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंथी हैं, तो इनमें आपने ज़रा कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, कोई मिस्टेक ना हो जाए। छोटी छोटी सी मिस्टेक आपका सारा क्वेश्चन गलत कर सकती है, तो फोकस रखना है बेटा आपने। जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं ज़रा ध्यान से तवज्जो से करनी है। जी बेटा इधर से आ जाए, हम यहाँ टॉप पर आ जाए। अच्छा जी, आयोटा Z आयोटा Z और +6 ओवर 5, इन दोनों को बेटा सब्ट्रैक्ट करें। 5 आयोटा -3 8 आयोटा -3 आयोटा, तो ये हो गया 5 आयोटा ओवर 5 माइनस एंड माइनस प्लस 4/5, डेट इज इक्वल टू 4 + आयोटा। आयोटा Z +6 ओवर 5 और साथ में ये रियल पार्ट ऐड कर दे 4 ओवर 5 और 5 कैंसल प्लस आयोटा,
डैट इज़ इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, आयोटा जी प्लस 5 एलसीएम में आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम ऊपर ऐड हो गए, प्लस आयोटा डैट इज़ इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, आयोटा जी प्लस ये हो गया जी 10/5, और ये जो आयोटा है दूसरी साइड पर ले जाएं ये वाला, तो ये हो जाएगा 4 प्लस आयोटा ऑलरेडी है तो ये होगा जी माइनस आयोटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आयोटा जी प्लस 5 1 टाइम 5 2 टाइम 10 तो प्लस 2 आ गया, डैट इज़ इक्वल टू 4। अभी जो बेटा 2 है दूसरी साइड पर जाकर हो गया जी ये सब्ट्रैक्ट, तो आयोटा जी इज़ इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ पर हमारी कहानी जो है वो भी ख़त्म नहीं हुई, ये जो आयोटा है ये जाकर डिवाइड हो जाएगा और लास्ट में हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, 2/आयोटा, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे आयोटा के साथ और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये बच्चों आ गया 2 आयोटा टाइम 2 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा आयोटा टाइम आयोटा स्केयर। तो ये वैल्यू पुट कर दे आयोटा स्केयर की आप -1। फाइनली जी की वैल्यू आ गई, डिवीजन में 1 लिखे या ना लिखे, -2 आयोटा, बेटा ये हमारा आंसर आ गया जी जी का। एक डब्ल्यू का हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी और ये जी का हमारा आंसर है। अब जी बच्चे चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ये सारा इरेज करते हैं। 9 और 10 दो क्वेश्चन रह गए हमारे इस एक्सरसाइज के रिव्यू के, फिर हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक ही दफ़ा सारा बोर्ड इरेज कर लेते हैं ताकि बार बार ना करना पड़े। 2 क्वेश्चन है, अब उम्मीद है इंशाल्लाह इरेज नहीं करना पड़ेगा, इधर ही आ जाएंगे। चलें जी चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है जी सॉल्व क्या सॉल्व करना है हमने, 3 - 4 आयोटा इंटू a प्लस बी आयोटा डेट इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा फॉर एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमने बेसिकली ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ए और बी की वैल्यूज जो हैं वो हमें मिल जाएंगी। चलें जी शुरू करते हैं जी। इक्वेशन लिख लें जी 3 - 4 आयोटा इंटू a प्लस बी आयोटा डेट इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। लेफ़्ट साइड पर बेटा मल्टीप्लिकेशन कर दे, पहले 3 मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी आयोटा के साथ, फिर -4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी आयोटा के साथ डेट इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। ब्रैकेट ओपन करें, 3a टाइम 3a प्लस 3b आयोटा टाइम 3b आयोटा -4 आयोटा a टाइम -4a आयोटा -4 आयोटा प्लस b आयोटा टाइम -4b आयोटा स्केयर डेट इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। ये जी हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी है। अब हम लेफ़्ट साइड पर क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करेंगे। 3a प्लस इन दोनों टर्म में से बेटा आयोटा कॉमन ले लें, 3b -4a आयोटा कॉमन में आ गया, -4b आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ गई। यहाँ से ये लाइन इरेज कर देते हैं, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो तब हम सेपरेट कर लेंगे। ये आ गया जी 1 + 0 आयोटा। सो 3a माइनस एंड माइनस प्लस 4b हो गया, ये रियल पार्ट रियल के साथ लिख लें, प्लस इसको ज़रा बच्चों आप क्या करें रीअरेंज करके लिख लें,
बल्कि बाद में कर लेंगे जब कंपैरिजन करेंगे तो। डेट इज इक्वल टू 1 प्लस 0 एयोटा बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और बच्चों इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें। लेफ़्ट साइड पर रियल पार्ट है 3a प्लस 4b डेट इज़ इक्वल टू 1, राइट साइड पर 1 है, और इधर आगे जी 3b माइनस 4a डेट इज़ इक्वल टू 0। से दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से क्या करें जी 3b इज़ इक्वल टू 4a, दूसरी साइड पर गया तो बच्चों आ गया प्लस 4a, और यहाँ से b की वैल्यू आ गई जी 4/3, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था जाकर डिवाइड हो गया a। से दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, पुट b इज़ इक्वल टू 4/3a इन 1 में पुट कर दें। 3a प्लस 4b की जगह पर आएगा 4/3a डेट इज़ इक्वल टू 1। 3a प्लस 4 टाइम्स 16/3a डेट इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जी लेफ़्ट साइड पर बच्चों 3 एलसीएम आ गया, 3 3s आर 9a प्लस 16a डेट इज़ इक्वल टू 1। अब ये 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9a प्लस 16a हो गया बच्चों 25a डेट इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया जी। अब चलते हैं जी आगे। चलें जी, यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी बच्चों, a इज़ इक्वल टू 3, 1 टाइम 3 और 25 जाकर हो गया डिवाइड। तो ये बच्चों मेरे पास वैल्यू निकल आई है a की। ठीक है, अब हमने इस वैल्यू को यूज़ पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। पुट इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमें मिल जाएगा जी b इज़ इक्वल टू 4/3, a की जगह पर आ जाएगा 3/25, 3 3 के साथ कैंसिल, b इज़ इक्वल टू 4/25। ये बच्चों हमारे दोनों आंसर्स निकल आए हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा रह गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है जी सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y। x और y के लिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन है बच्चों मेरे पास 3 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा डेट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई, एक्स माइनस 2 वाई आयोटा, ब्रैकेट के बाहर नहीं, ब्रैकेट के अंदर ये प्लस 2 आयोटा माइनस 1। ये जी हमारी बच्चों इक्वेशन है। तो इसको हमने करना है सॉल्व। तरीकेकार वही है, दोनों साइड पर मल्टीप्लिकेशन करके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो सेपरेट करते हैं। पहले बच्चों 3 मल्टीप्लाई हुआ है सारी ब्रैकेट के साथ एक्स प्लस वाई आयोटा के साथ, और फिर माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा सारी ब्रैकेट के साथ एक्स प्लस वाई आयोटा। इधर बच्चों 2 मल्टीप्लाई होगा 2x और 2 2s आर 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x टाइम 3x प्लस 3y टाइम 3y साथ में आयोटा माइनस 2 आयोटा x टाइम 2x आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा y आयोटा टाइम 2y आयोटा स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू, ये बच्चों दोनों रियल पार्ट हैं तो इनको कंबाइन करके लिख लें। और यहाँ पर जी है मेरे पास इमेजिनरी पार्ट में आ गया जी माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा। इधर से बेटा क्या करेंगे जी 3x प्लस, यहाँ से आ गया मेरे पास 3y माइनस 2x और आयोटा कामन
-2y, इस आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें तो ये हो गया जी मेरे पास 2x - 1 प्लस यहाँ से बेटा -4y प्लस 2, और आयोटा जो है वो हमने कॉमन ले लिया दोनों में से। तो इधर देखा ये माइनस और माइनस प्लस 2y हो गया, तो ये रियल पार्ट है, इसे रियल पार्ट के साथ इधर लिख ले 2y, और साथ में हमारा ये इमेजिनरी पार्ट है 3y - 2x इंटू आयोटा डेट इज़ इक्वल टू 2x - 1 इंटू -4y प्लस 2 आयोटा। तो बच्चों यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट साइड पर रियल पार्ट है 3x + 2y और राइट साइड पर रियल पार्ट है 2x - 1। कंपैरिजन में दोनों इक्वल आ गए, और इधर लेफ़्ट साइड पर इमेजिनरी पार्ट है 3y - 2x और राइट साइड पर है -4y प्लस 2। तो कंपैरिजन में ये दोनों भी इक्वल आ गए। अब बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ से देखें इस 2x को जो है लेफ़्ट साइड पर लेकर आए, बीच में डॉटेड लाइन ड्रा कर लेते हैं जी इसकी। इस 2x को जो है लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया जी 3x - 2x प्लस 2y डेट इज़ इक्वल टू -1। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया x प्लस 2y डेट इज़ इक्वल टू -1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इस बच्चों y को इस साइड पर ले आएँ, 3y प्लस 4y - 2x डेट इज़ इक्वल टू 2। इन दोनों को ऐड कर दे तो 7y - 2x डेट इज़ इक्वल टू 2 से दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें। अच्छा ये बच्चों इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें तो इसको जो मैंने इक्वेशन 1 को राइट साइड वाली इसको एज इट इज़ लिखते हैं यहाँ पर 7y - 2x डेट इज़ इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 का नाम ये सेम वही है बेटा, इक्वेशन 1 मैंने वही इक्वेशन रिपीट कर दी है ऊपर। चलें इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से ऊपर लिख दें, यहाँ से इरेज कर दें क्योंकि मैं इसको ऊपर लिख चुका हूँ। यहाँ से बच्चों हमारा आएगा x इज़ इक्वल टू -1 - 2y। ये बच्चों जो 2y है ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, इसको क्या लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 हो गया। अच्छा जी अब क्या करेंगे इस इक्वेशन में अब क्या करेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -1 - 2y इन 1 में से पुट कर दें 7y - 2 x की जगह पर आ जाएगा -1 - 2y डेट इज़ इक्वल टू 2। इसको बेटा सॉल्व कर ले, y की वैल्यू निकल आएगी। माइनस एंड माइनस प्लस 2 1 टाइम 2 माइनस एंड माइनस प्लस 2 2 टाइम 4 डेट इज़ इक्वल टू 2। सॉरी 4 के साथ y भी, ये 2 बेटा दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 7y और 4y हो गया बच्चों 11y, और इस साइड पर आ गया 2 - 2। 11y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 ओवर 11 मल्टीप्लाई हो रहा था आकर डिवाइड हो गया, y इक्वल्स टू 0। y की बच्चों वैल्यू निकल आई है। इसको किस में पुट करें, पुट इन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दें इसको, तो हमारे पास x की वैल्यू भी निकल आएगी -1 - 2 और y की वैल्यू 0। x इज़ इक्वल टू -1 2 0 टाइम 0, x इज़ इक्वल टू -1। ये था बच्चों हमारा x का आंसर। एक्सरसाइज हमारी बच्चों कंप्लीट हो चुकी है, चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया था, आप व्हाट्सएप नंबर पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में विद चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.1। तब तक बच्चों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।